नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वॉइस सीरीज का आज ये दूसरा दिन है और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस आखिर होता क्या है और साथ के साथ इसके कितने टाइप होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि जो पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव से जो हम लोग पैसिव वॉइस मेनली बदलते हैं, पैसिव वॉइस को पहचानने का क्या तरीका है। जी, सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया था और साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि जो फ्यूचर जितने भी टेंस हैं, टेंस में इन द सेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इंडेफिनिट इन द सेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी को हम लोग इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने इन तीनों के साथ साथ एक मॉडल एक्चुअली वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में भी, उसका कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके बारे में भी मैंने विस्तार से आपको पिछले वीडियो में जानकारी दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो भी टेंस है, इन द सेंस जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस से, उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कंटिन्यूअस टेंस में जाने से पहले मैं एक छोटा सा और बात आप लोगों को बता दूं। जैसे कि सेंटेंस अगर रहता है आई एम गुड, ही इज सैड, इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस है तो उसका हम लोग कभी भी वॉइस, पैसिव वॉइस जो है कभी नहीं बनेगा। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में। जैसे कि ही वॉज गुड, ही वॉज सैड, इस टाइप का सेंटेंस जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब और एडजेक्टिव आ रहा है, यानी कि मेन वर्ब नहीं आ रहा है, या फिर उसका और आगे सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। तो पहला जो टेंस है, इसमें पहला जो टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका जो पहचान है मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि इसका जो पहचान है, इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे करके अगर आ रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट प्लस इज, आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग विद देम, ही इज ईटिंग विद देम, ही इज ईटिंग फूड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस V3, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, वह आम खा रहा था। अब इसका क्या होगा, मैंगो इज बीइंग ईटन बाई हिम, मोहन खाना खा रहा है। शायद मैंने पहले सेंटेंस में था लगाया है, था की जगह पे है होगा। दूसरा सेंटेंस है मोहन खाना खा रहा है, तो फूड इज बीइंग ईटन बाई मोहन, वे श्याम को पीट रहे हैं, श्याम इज बीइंग बीटन बाई देम, वह, मैं आम खा रहा हूँ, मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका है कि इसके सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, ऐसे करके अगर आएगा तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रही थी, मैं स्कूल जा रहा था, वे स्कूल जा रहे थे, वे श्याम को पीट रहे थे। इस तरह का अगर सेंटेंस है उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। साथ के साथ इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, साथ के साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका जो पैसिव वॉइस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे, वे श्याम को पीट रहे थे, तो दे वेयर बीटिंग श्याम। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम लोग बोलेंगे श्याम वॉज बीइंग बीटन बाई देम।
वह आम खा रहा था। इसका एक्टिव वॉइस हो गया अपना ही वॉज ईटिंग मैंगो। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाई हिम। वह खाना खा रही थी। सी वॉज ईटिंग फूड। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो होगा फूड वॉज बीइंग ईटन बाई हर। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे हमको क्या देखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे मैंने कल एक बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे हम लोग वॉइस नहीं बना सकते, सेम उसी तरह अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका भी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा और साथ के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बनता है।